भाई साहब बताइए। जय भीम जय भीम। चंदूदास जी, नौटंकी नहीं। ये बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ मैं कि आप आइडेंटिटी चेंज करके आएँ और अनावश्यक टिप्पणियाँ करें। आप एक जेन्युइन कॉलर के रूप में आएँ। अगर क्यूएनए है तो एक जेन्युइन कॉलर के रूप में आएँ, जेन्युइन तरीके से बात करें, सही तरीके से बात करें। ठीक सर। नहीं, मैं रामायण पे डिबेट करने आया। आज डिबेट है। हाँ। आज डिबेट है। आज तो आपने रखा ना ओपन डिस्कशन का। हाँ तो डिस्कशन है ना। चलिए करिए डिबेट, रामायण पे करिए। आप पहले हाँ देखो। थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, आप कौन महानुभाव हैं। जय भीम। जय भीम कौन से महानुभाव होते हैं भैया? आपका नाम क्या है? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप चंदू क्या मेश्राम। मानते हैं? चंदू मेश्राम। चंदू कौन सा? मेश्राम। ठीक है, कौन सा मत मानते हैं चंदू भाई? बौद्ध। अच्छा, बौद्ध धर्म मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। बताएं क्या सेवा करूं मैं आपकी। आप लोग सीता और हनुमान को क्यों मानते हो? किसको? सीता और हनुमान को। सीता जी और हनुमान को क्यों मानते हो? देखिए, हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो हमें हमारी धर्म और संस्कृति और हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़े पात्रों को मानने का आदेश देता है, इसलिए मानते हैं। दोनों का कैरेक्टर ठीक नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं, आप किसी रामायण के में लिखा है इसलिए बोला ना मैंने, गलत चीज साहब है। साहब 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 साहब, रामायण हमने भी पढ़ी है, ठीक है। तो किसका कैरेक्टर कैसा है, ये चीज़ हमें आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और वो इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि अगर आप हमें रामायण का एक श्लोक पढ़ के अगर आप सुना देंगे, ठीक है, तो फिर मैं ये मान लूँगा कि आप रामायण पर जो ज्ञान हमें दे रहे हैं वो ठीक है। और अगर आप नहीं सुना पाएंगे तो भाई जितनी इज्जत से आप आए हैं उतनी ही इज्जत से आप यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। हिंदी में आता है, हमको अगर संस्कृत नहीं आती। हाँ तो नहीं आती तो फिर बात कैसे कर दी रामायण पर? तो रामायण हिंदी में आती है ना, मूलतः मुझे शुद्ध हिंदी आती है। भाई साहब, अगर आपको शुद्ध हिंदी आती है तो आप बौद्ध धर्म मानते हैं, तो मैं भी बौद्ध धर्म में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखा रहा हूँ, वहाँ पर तो आपकी निकल जाएगी अभी। हाँ, तो जो गलत आएंगे उसको हम नहीं मानते ना। हाँ तो ठीक वैसे ही मान लो हमारी भी बात। जो चीज़ ऐसा आप कैसा भाई? जो चीज़ आप गलत अनुवाद करके रखोगे उसको हम भी नहीं मानते भाई। हम मूलतः संस्कृत जानते हैं, संस्कृत की लैंग्वेज है रामायण। संस्कृत के अर्थ भावार्थ को समझते हुए हम उसका अर्थ लगाते हैं। इसमें आपको क्या चुल मची हुई है? अरे भाई, मीनिंग तो एक ही रहेगा ना। हर बार थोड़ी ना कोई मिस ट्रांसलेट करके देगा। हाँ तो वैसे ही आपके मत में भी है, बुद्धिज्म में भी ऐसे ही है, दिखाऊं बुद्धिज्म में? अरे अब देखो, आप रामायण से बौद्ध पे आ नहीं रहे हो। नहीं, अब भाई आप डिस्कशन कर रहे हो तो भाई आप जिस विचारधारा को मानते हो तो हम भी उस विचारधारा के पैरेलल बात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई डिस्कशन तो यही होता है ना, दो लोगों के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे की विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफा क्यों आते हो आप लोग? पहले एक रामायण तरफा पे करते फिर बौद्ध पे करेंगे। अरे भाई दोनों पर साथ साथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? दोनों पर साथ साथ कर लेते हैं। हनुमान जी और सीता जी का कैरेक्टर ठीक नहीं था तो बौद्ध ग्रंथों में आप हमको ये बताइए कि भगवान बुद्ध जी का या भगवान बुद्ध की माता जी का या फिर उनके पिताजी का कैरेक्टर कैसा था? अच्छा था, पवित्र था। चलिए कितना पवित्र था भाई, कैसे पवित्र था? मतलब क्या, जैसा अच्छा लोग का रहना चाहिए वैसा था। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, भगवान बुद्ध जी का जन्म कैसे हुआ था? अरे यार, आप भाग रहे हो यहाँ। अब अरे यार, जब कह रहे हो कि अच्छा कैरेक्टर था तो मैंने कौन सा बुरा सवाल पूछ लिया यार? मैं पूछ तो रहा हूँ भगवान बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था। ये भागने वाली कौन सी बात है यार? गजब आदमी हो। देखो, कहानी में सब लोग थोड़ा रास डालते हैं ना अपने हिसाब से, उसके हिसाब से। क्या डालते हैं, क्या डालते हैं? सब अपने अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से थोड़ी चीजें डालते हैं अलग अलग। कहाँ है इमेजिनेशन डालते हैं भाई? हम कह रहे हैं कि अभी आपने अपने मुंह से कहा कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो फिर अब कहानी में इमेजिनेशन वाली बात कहाँ से आ गई? जब सब कुछ अच्छा है तो सीधा अच्छाई पे बात करो सर। अब बताओ ना देखो, भाई, हमारे इसमें भी तो। मैंने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा है, मैंने बड़ा सार्थक प्रश्न पूछा है। अगर भगवान बुद्ध थे तो उनका जन्म भी हुआ होगा। और मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि उनका जन्म कैसे हुआ था, ये थोड़ा हमको बता दीजिए, मैं भी तो अज्ञानी हूँ ना। यार आप भाग रहे हो यार, आप रामायण पे आओ ना अरे पहले। भाई गजब आदमी हो, मैं भाग कहाँ रहा हूँ? हम कह रहे हैं कि दोनों पैरेलल सवाल पूछते हैं ना, क्या दिक्कत है?
और कैरेक्टर पे हम सवार करते हैं, चलो सीधे। जब राम जी का और हनुमान जी का, सॉरी, सीता जी का और हनुमान जी का कैरेक्टर ठीक नहीं था, आपने कहा, तो भाई हमको बताइए ना कि भगवान गौतम बुद्ध जी का, या फिर उनकी माता जी का, या फिर उनके पिताजी का, या फिर उनके पत्नी का, या उनके पुत्र का कैरेक्टर कैसा था। हम भी तो बौद्ध ग्रंथों से ये जानने की कोशिश करेंगे ना। आप कहिए तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ, आपका भी भ्रम दूर हो मैं भी जाएगा, दिखाऊंगा फिर ज्ञान आपको रामायण का, मिल ठीक है। जाएगा। अरे बिल्कुल दिखाइए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म कैसे हुआ था। जैसे नॉर्मल लोग का होता। अच्छा, नॉर्मल लोगों का होता है, तो ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा बताइएगा इसमें कितना नॉर्मल बात लिखा हुआ है, ठीक है। अब मिलावट वाली मत दिखाना। नहीं, मैं मिलावट कहाँ दिखाने वाला हूँ, मैं आपको सीधा अभिलेख दिखाने वाला हूँ। मिलावट थोड़े दिखाता हूँ मैं, मेरी कहाँ हिम्मत है कि मैं आपको मिलावट दिखाऊंगा, ठीक है। हम मिलावट उलावट पे विश्वास नहीं करते हैं, हम भी आप ही की तरह साधारण इंसान हैं, शुद्ध चीज़ों पर विश्वास करते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है ना। अच्छा, मिलावट वाला कौन कौन सा है, जरा बताएंगे आप मुझे। त्रिपिटक और अच्छा शिलालेख। अच्छा, मानेंगे क्या आप, त्रिपिटक मानेंगे नहीं। और शिलालेख मानेंगे, नहीं। तो फिर मानेंगे क्या? ये गजब आदमी है यार, कह रहा है कि त्रिपिटक भी नहीं मानेंगे, शिलालेख भी नहीं मानेंगे, तो फिर भगवान बुद्ध का प्रमाण ही क्या रह जाएगा। अगर आप त्रिपिटक नहीं मानते हैं और अगर आप अभिलेख भी नहीं मानते हैं, तो फिर भगवान बुद्ध के अस्तित्व का प्रमाण क्या है आपके पास? बस हम मानते यही प्रमाण है। ये कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर अगर आप बस मानते हैं ये प्रमाण है, तो फिर हम भी मानते हैं माता सीता जी और हनुमान जी का कैरेक्टर अच्छा था, ये हमारा प्रमाण है, बात खत्म हो जाती है, फिर अच्छा डिबेट ही चलो किस ठीक है, बात की। ठीक है, दिखा दो दिखा दो। फिर मैं भी आऊंगा नहीं उसके बाद ऐसे रामायण नहीं, पे नहीं, भी। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप पहले तटस्थ हो जाओ कि आपको बात कैसे करनी है। ये दोगलापन वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी एक स्थिर आइडियोलॉजी रखो, अपना एक स्थिर विचार रखो कि हाँ मैं ये मानता हूँ और मैं इसको डिनाई करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये दोगलापन है कि ठीक जब है। मन आएगा तो तुम, ये दोगलापन है कि जब तुम्हारा मन आएगा तुम कहोगे मैं ये मानता हूँ, और जब तुम्हारा मन आएगा तो कहोगे मैं नहीं मानता हूँ। तुम पहले हमें कंफर्म करो कि त्रिपटिक मानते हो या नहीं मानते हो। अगर त्रिपटिक नहीं मानते हो और बौद्ध धर्म के इस अभिलेख नहीं मानते हो, तो तुम्हारी बस की बात नहीं कि तुम भगवान बुद्ध को प्रूव कर सको। इसका मतलब भगवान बुद्ध थे ही नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध के अस्तित्व का जो कुछ भी प्रमाण मिलता है वो यही रिसोर्सेस है, यही प्रमाण है। इन्हीं के अध्ययन के बाद ही हम समझ पाते हैं कि हम भगवान बुद्ध थे अथवा नहीं थे। ठीक है, है कि नहीं? शिलालेख में लो। शिलालेख मानोगे, त्रिपटिक नहीं मानोगे? नहीं। चलो ठीक है, तो हम भी अपनी ब्राह्मणों में बात मिलावट की उसमें। किसने? ब्राह्मणों ने। अच्छा, ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी, कोई बात नहीं, शिलालेख में तो नहीं की है ना। नहीं। हाँ ठीक है, फिर चलो सीधा सीधा शिलालेख देखो और इसका जवाब दो। हम्म, आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है सर? हाँ। हम्म, ये भरहुत स्तूप है, और भरहुत स्तूप पर एक अभिलेख लिखा हुआ है। ये लाल घेरे में आपको दिखाई दे रहा है? हम्म। क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ के बताएंगे? मगध। हाँ, ये लाल घेरे में इस अभिलेख पर क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ के बताएंगे? मेरे को वो पढ़ना नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको मैं मदद कर दूं आपकी थोड़ी सी? हाँ कर दो। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है भगवतो उक्रति। क्या लिखा हुआ है? भगवतो उक्रति। इसका अनुवाद भी करके बता दूं आपको? ठीक है। चलो मैं अनुवाद नहीं करता हूं। आप इनको जानते हो, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को? नहीं। फिर कौन से बात के बुद्धिस्ट हो कि आप इनको नहीं जानते हो? मैं आर एस शर्मा का पढ़ता हूँ सिर्फ। अच्छा, आर एस शर्मा को पढ़ते हो, ठीक है, आर एस शर्मा से भी आपको प्रमाण दिखाए जाएंगे। तो आर एस शर्मा अभिलेख खोजते थे? नहीं। आर एस शर्मा किताबें ही तो लिखते थे ना। हाँ। तो फिर उनकी किताबों को कैसे मानते हो? अच्छी रिसर्च लगती थी उनकी। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल देखो भाई, ये अभिलेख है और इस अभिलेख पर लिखा हुआ है भगवतो उक्रति, और भगवतो उक्रति का मतलब हुआ ऊपर से आकर गर्भ स्थापन।
क्या हुआ भाई? ऊपर से आकर के गर्भ स्थापन। अब हमको एक बात बताओ, और इस अभिलेख पर यह दिखाया गया है कि ऊपर एक हाथी है, नीचे एक स्त्री लेटी हुई है, ठीक है, और ऊपर से एक हाथी आकर के गर्भ में स्थापित हो रहा है। तो आप हमको बताओ कि कोई हाथी ऊपर से आकर के गर्भ में स्थापित कैसे हो सकता है, और इस प्रक्रिया से किसी बालक का जन्म कैसे हो सकता है? ये थोड़ा आप हमको बताइए। ठीक है, गलत है, चलो। ठीक है, गलत है? अभी तो तुमने बोला कि मैं अभिलेख को प्रमाण मानूंगा, अब अभिलेख भी हाँ गलत तो हो गया। नहीं, वो बोल रहा ठीक है, चलो, नहीं 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 ये नहीं, गलत चीज है ऐसे दिखा। ये गलत चीज कैसे हो गया भाई? ये तुम्हारा बनाया हुआ तो है नहीं, ये तुम्हारे पूर्वजों का बनाया हुआ है। और तो तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे क्या? बोलो, तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे? मेरे पुरखे हिंदू थे, हम लोग ने बौद्ध लिया ना। तो भाई ये बौद्ध धर्म के लोगों ने, अब या तो तुम इसीलिए कह रहे हो तुम बहुत बड़े टोपीबाज लोग हो। जब तुमने भाई एक बार कहा कि मैं त्रिपटिक नहीं मानूंगा लेकिन शिलालेख मानूंगा, अभिलेख मानूंगा, तो हमने सीधा सीधा तुमको अभिलेख का प्रमाण दिखाया। और अभिलेख का प्रमाण दिखाने में ये पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है भगवतो उक्रति, अर्थात कि भगवान गौतम बुद्ध का ऊपर से आकर गर्भस्थापन। तो भाई अकॉर्डिंग टू साइंस कोई व्यक्ति ऊपर से आकर के गर्भ में स्थापित नहीं हो सकता, जबकि लिखा हुआ है ऊपर से आकर गर्भ में स्थापित। तो प्रूफ करो कि कोई व्यक्ति ऊपर से आके गर्भ में स्थापित हो सकता है। अगर वो स्थापित हो सकता है फिर हम उसका अस्तित्व मानेंगे। अनावश्यक आवाज ना हो। अच्छा, हाँ चल। आप ये प्रूफ करिए कि कोई व्यक्ति ऊपर से आकर के गर्भ में स्थापित हो सकता है। अगर हो सकता है फिर हम इस डिबेट को आगे लेके चलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से आकर गर्भ में स्थापित नहीं हो सकता तो फिर उस व्यक्ति को हमें ये मानना चाहिए कि ऐसा कोई जन्म किसी का हो ही नहीं सकता। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ उस बात की, उसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है कि वो थे कि नहीं थे। अगर इस तरह का जन्म हो सकता है तो आप इसको प्रूव करिए, और अगर नहीं हो सकता है तो फिर तो आपका बौद्ध मत और आपका बुद्धिज्म खुद ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। भाई जब भगवान बुद्ध का ही जन्म इस प्रक्रिया से गलत है, हो ही नहीं सकता, तो फिर इस मत और इस मत को मानने वालों का क्या अस्तित्व रह जाता है? आखिर ये मैंने तो बनाया नहीं है। अगर इस अभिलेख के पीछे का जो साइंस है, इस अभिलेख के पीछे का जो विज्ञान है, वो अगर आप हमको समझा सकें तो समझाइए। क्योंकि यहाँ पर तो जैसा लिखा है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ भगवतो उक्रति। तो भगवतो उक्रति तो ऊपर हाथी है, नीचे एक स्त्री है। तो ये जो साइंस है, ये साइंस मेरे को समझना है कि इसमें क्या हुआ, ऐसा कौन सा ये साइंस था, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि ये भगवतो उक्रति हो गया। ये मेरे को समझना है आपसे, तो थोड़ा ये हमको समझाइए ना। देखो, मैं मानता हूँ ये इलॉजिकल है, ठीक है। अब फिर कह रहे हो कि तुम कह रहे हो कि इलॉजिकल है। इलॉजिकल क्या होता है भाई? इलॉजिकल क्या ठीक है, होता है? ये प्रोसेस इलॉजिकल है, मैं मान गया, ठीक है ना। तो लॉजिकल प्रोसेस बताओ फिर, लॉजिकल प्रोसेस का प्रमाण दिखाओ फिर। अगर ये प्रोसेस इलॉजिकल है तो लॉजिकल प्रोसेस का प्रमाण दिखाओ। हाँ तो मैं मान गया ना, इलॉजिकल है ये। अरे भाई मान गया, हम कह रहे हैं कि मान गया, ये क्या होता है? हमको बताइए कि अगर ये गलत है तो सही वाला प्रोसेस कहाँ है? सही वाला प्रोसेस कहाँ है? आपने हमसे यही कहा था ना कि साधारण तरीके से हुआ था जैसे सबका होता है। तो जैसे साधारण तरीके से होता हुआ था और जैसे सबका होता है, वो वाला प्रमाण कहाँ है? वो दिखाइए आप हमको। मैंने उसका बोल दिया प्रमाण ठीक तो है होगा। तुमको। अच्छा तो ठीक है ना, तो जिसको जैसा लग रहा है मान लो। ये कौन सी बात हुई मान लो ऐसा लग रहा है? ये तो बेकार है। या तो तुम, या तुम्हारे अंदर फिर डिबेटिंग स्किल नहीं है, फिर टाइम पास करने आए हो तुम। अब अरे प्रमाण यार, देख के भी तुम अब प्रमाण देख के भी तुम गोल गोल घूम रहे हो। जब तुम्हारे पास अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, तुम्हारे पास अपनी चीजों को सिद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर क्यों आते हो मुंह बेइज्जती करवाने के लिए अपनी? अब जब तुम्हारी मेरा वाला जब टॉपिक होगा, आप लोग के टॉपिक पे है। भाई जब तुम्हारा डाउट जो तुम कह रहे हो कि तुम दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो, तुम पहले खुद का अपना कैरेक्टर तो देख लो। भगवतो उक्रति हो रहा है। ठीक है, मैं तो अभी अभी इसमें आया, तो मैं नहीं मानूंगा तो भी तो चलता है। अभी नहीं मानूंगा तो चलता है? तुम अपने बाप को बाप नहीं बोलोगे तो चल जाएगा? क्या आदमी है हाँ ठीक यार? है, चल जाएगा। सीधा चल सीधा जाएगा। टॉपिक पे होगी। तो हम नाजायज लोगों से बात नहीं करते भाई साहब, निकले यहाँ अरे से। यार, तुमको जिसमें डिबेट बोला उसमें आओ। आप कह रहे नहीं, आप कह रहे हो कि मैं अपने बाप को बाप नहीं मानूंगा तो चल जाएगा, तो फिर हम ऐसे लोगों से क्यों बात करें जिसका कोई बाप ही नहीं हो, अरे जिसका कोई पता ही नहीं हो? गौतम थोड़ा ना बाप है हमारा। भाई हम जेन्युइन चीजों पर बात करेंगे ना।
हम जेन्युइन चीज़ों पे बात करेंगे ना, हम अनावश्यक चीज़ों पर क्यों बात करें। आपने कहा कि मैं त्रिपटिक नहीं मानता हूँ क्योंकि उसमें मिलावट है। अब हमने आपको अभिलेख दिखाया तो आप अभिलेख भी डिनाई कर रहे हैं। मतलब ये तो देना ही नहीं बदमाशी कर है रहा, मैं ना। बोल रहा ना इलॉजिकल है। हाँ तो इसका अगर ये इलॉजिकल है तो लॉजिक वाला हमको बता दो ना, लॉजिक क्या हुआ फिर, कैसे हुआ था भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक क्योंकि है, मान लो नहीं हुआ। अभिलेख पर तो ऐसे लिखा हुआ है, अभिलेख पर तो ऐसे लिखा हुआ है। अब हमको ये चीज़ अगर आपको रॉन्ग लगती है तो आप सही वाला हमको प्रमाण दे दीजिए, क्योंकि मैं तो अनभिज्ञ हूँ ना इस चीज़ से, तो मुझे सही वाला रेफरेंस दे दीजिए ना आप, कि सच में कैसे क्या हुआ था। ठीक है, मान लो बुद्ध काल्पनिक काल्पनिक है। अब दूसरी रस्म आते। अरे भाई तो जब तुम डिबेट वैसे ही हार गए तो अब निकलो। जब मान ही लिया कि अरे भगवान बुद्ध काल्पनिक है, बुद्धिस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नाम मुस्लिम लिख के आए हो, ठीक है, जय भीम का नारा लगा रहे हो, तो तुम्हारी आइडियोलॉजी तो पता ही चल गई कि तुम कौन से कैटेगरी के इंसान हो। कोई भी व्यक्ति अगर वो बौद्ध मत को फॉलो करता है, बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तो वो सबसे पहले इस चीज़ को जानता है तुम एक फेक आइडेंटिटी वाले व्यक्ति हो, और तुम इस फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कोई निश्चित आइडियोलॉजी नहीं है, तो जिसका बाप नहीं हो ना, हम उससे बात नहीं करते। पहले जाओ अपने बाप का रेफरेंस लेके आओ, फिर यहाँ पर बात करना। अब तुम एक फर्जी आइडेंटिटी के साथ घुसे हुए हो, ना तुम बुद्धिस्ट हो और ना ही तुम हिंदू नाम हो, तुम हो मुस्लिम, जो कि सीधा सीधा तुम्हारा नाम है। वरना तुम ये कभी ये बोल नहीं सकते, अगर बुद्धिस्ट होते तो तुम ये कभी नहीं बोल सकते नहीं ठीक है बुद्ध भगवान काल्पनिक है। क्या इंसान है यार तुम। जिस महापुरुष के सिद्धांतों पर तुम्हारा पूरा धर्म टिका हुआ है, तुम्हारी पूरी आइडियोलॉजी टिकी हुई है, तुमने उसको काल्पनिक बोल दिया। बड़े ठीक है, निम्न स्तर के व्यक्ति, दूसरे टॉपिक पे आ जाओ अब भाई। बड़े निम्न स्तर के व्यक्ति हो भाई, तुमसे बात नहीं हो पाएगी, तुम्हारी क्षमता नहीं है तुम यहाँ पर बात कर सको। जाओ। देखिए दर्शकों, ये जो कटा केला जमात है, इसका यही काम है। ये दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कितनी सहजता से, कितनी आसानी से इसने, हाँ बिल्कुल, कितनी सहज, पहले इसने बोला कि मैं हाँ मैं जय भीम का नारा दिया इसने, और बोला कि मैं फला वो हूँ। इसने अपनी, हाँ अपनी जाति भी बताई, अपने आप को बुद्धिस्ट रिप्रेजेंट किया, लेकिन हरकतें देखिए। वो कह रहा है कि सीता जी और हनुमान जी का चरित्र अच्छा नहीं है। खुद के बाप का पता नहीं और दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाने आ रहे हैं। न बुद्धिज्म का पता, ना अपने खुद का पता, ना हिंदुत्व का पता, और बातें दुनिया भर की कर रहे हैं। अबे भाई, यहाँ डिबेट करनी हो ना तो सबसे पहले अपने अंदर औकात पैदा करो कि यहाँ टिक सको, ठीक है ना।